उनके कनक कुंडल उस कपोलों को और प्रकाशित कर देते हैं। मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या। और देखो इनके श्रीअंग की छवि गोरज श्रृंगार में छिप जाती है। तो अब गोपियां क्या करती हैं कि वे थाल सजाकर खड़ी रहती हैं, और थाल सजाकर जब ठाकुर जी आते हैं तो दौड़कर अपने द्वार से निकल करके वे तुरंत आरती करती हैं। और क्या करती, अपने आंचल से श्री अंग को पोंछती है। वो रज उनके वस्त्रों में लग जाती है, उनको नेत्रों से वक्षस्थल से लगा के कृतार्थ हो जाती है। और जिस अंग पर वो वस्त्र अपना लगाती हैं वो अंग श्याम श्री अंग का दर्शन हो जाता। बस उतने ही अंग के दर्शन से भी इतनी विह्वल हो जाती हैं कि आगे तो उनके हाथों में साहस नहीं रह जाता कि आगे श्री अंग को पोंछें। कोई बनमाला पोंछ लेती है, कोई पीतांबर पोंछ लेता है, कोई करकमल पोंछ लेता है, कोई अपने आंचल से चरण रज पोंछ लेती है। इस तरह से एक एक करके क्रमशः धीरे धीरे, जैसे हमारे यहाँ वृंदावन में चंदन श्रृंगार होता ना, तो चंदन श्रृंगार के बाद धीरे धीरे चंदन हटाया जाए और श्री ठाकुर जी के अंग का धीरे धीरे दर्शन होता चला जाए, ऐसी धीरे धीरे श्री ठाकुर जी के अंग प्रत्यंग का दर्शन होने लग जाता है। इस प्रकार से वे अपने आंचल से रज को पोंछ देती हैं। और बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति होती है, रज उड़ती है, उस रज में वो व्याकुल होकर भागती है तो घर द्वार के सामने चबूतरा बना है, चबूतरे पर थाल लेकर दौड़ती है, तो रज के कारण आगे की भूमि तो दिखाई नहीं पड़ती उसको। एक तो प्रेम बावड़ी है, उसे होश ही नहीं कि मैं नीचे पैर रख रही हूं कि ऊपर पैर रख रही हूं, और फिर गोरज के कारण नीचे की भूमि दिखाई नहीं पड़ती कितनी गहरी है, तो वह आगे चलती है तो उसी रज में कूद पड़ती है। अब कूद पड़ती है तो जो गिर जाती है वो सबसे ज्यादा भाग्यशालिनी हो जाती है, क्योंकि जो सामने थाल लेकर गिर जाती है उसको श्याम सुंदर भुजाओं में भर के उठाते हैं, और इतनी गोरज उड़ रही है कि दूसरे लोग देख नहीं पाते हैं, और वे उसको अपनी छाती से कसके लगा लेते हैं, अपने पीतांबर से उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं, और उसके संपूर्ण वस्त्रों में श्री कृष्ण की रज लग जाती है। वो तो कहती है कि भले भई जो मैं गिर गई, भलो भयो कि थाल हाथ से छूटे हो मैं गिरी, क्योंकि आज हमें प्रियतम का आलिंगन जो दिनांत में प्राप्त होता था, आज तो दिन में ही आलिंगन प्राप्त हो गया, मैं कृतार्थ हो गई। इस तरह से वे गोपियां आनंद में निमज्जित हो जाती हैं। यदुपते विरद राज विहारो यामनी पतिरिवैष दिनांते मुदित वक्र उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रज गवाम दिनता। ये द्विरदराज विहार हैं। द्विरदराज का अर्थ होता है हस्ती, हाथी, मत वाले हाथी के समान इनकी चाल है, मत गयंद की चाल है, और ऐसा ही इनका दिव्य विहार है। यामिनी पति इवैष दिनांते, दिन के अंत में जैसे चंद्रमा आ जाता है, ऐसे ही ये दिनांत में ये आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और देखो दृश्य भी वही है, जैसे चंद्रमा मेघ से प्रकट होता है, ऐसी गोरज चरण के पीछे ये प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। बड़ी सुंदर इनकी झांकी हो जाती है। और मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन ब्रजगवाम दिनतापम। हम लोगों के दिन भर के असह्य विरह ताप को मिटाने के लिए ये चंद्रमा के समान उदित होकर के हमारे निकट चले आ रहे हैं। देखिए, ब्रज गवाम दिन तापम मोचयन, इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो ये है कि गायें भी बेचारी थक गई हैं, अब उनको भी खिरक में ले जाएंगे तो उनका भी ताप दूर हो जाएगा, एक तो ये अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि हम भी गौ से कम नहीं हैं, दिन भर तड़पती तड़पती व्याकुल हो जाती हैं, और जब इनका दर्शन करती हैं तो इन गायों का भी ताप और उन गायों का भी ताप, दोनों गौओं का ताप दूर हो जाता है।
बोलो वृंदावन विहारी लाल। श्री शुक उवाच एवं ब्रजस्त्रियो राजन कृष्ण लीला अनुगायति रे मेरे हस्तु तच्चित्ता तन्मनस्का महोदया। यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। ऐसी तन्मयता आ जाए, ऐसा ध्यान 24 घंटे होता रहे, शरीर की सुध बुध न रहे, यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है। हे राजन, कृष्ण की लीलाओं का गायन करते करते, उनके चरित्र का चिंतन करते करते वे रमण करने लग जाती हैं। देखो कैसा चिंतन है कि वे चिंतन करते करते रमण करने लग जाती हैं। रमण का तात्पर्य है भावमय, भाव राज्य में श्री कृष्ण का आलिंगन करने लग जाती हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है, क्योंकि उनका चित्त उनके पास नहीं है। तच्चित्ता, श्री कृष्ण का चित्त ही उनका चित्त है, अपना चित्त उनके पास नहीं है। और तन मनस्का, श्री कृष्ण का मन ही उनका मन है। कहते जिसका चित्त और जिसका मन अपने में न रह गया हो, श्री कृष्ण के पास चला गया हो, स एव महोदय। महाभाग कौन है? जो संसार के संबंधों को तृण के समान त्याग दे, वो महाभाग है। भागवत के अनुसार महाभाग की परिभाषा यही है। रुपया पैसा ऊंचा पद पहुंचने वाला महाभाग नहीं है, वही महाभाग है। और महोदय कौन है? कहते महान महोदय कौन है? कहते महोदय वही है, बड़भागिनी वही है, जिसका मन और जिसका चित्त भगवान में लग गया। वही चतुर है, वही श्रेष्ठ है, वही भाग्यशाली है, जिसका मन ठाकुर जी में लग गया हो। नहीं तो क्या है? भगवान में मन कैसे लगे, भगवान में चित्त कैसे लगे? एक ही उपाय है, लीला का चिंतन। लीला चिंतन करो, लीला का ध्यान करो, मन लगाने का यही उपाय है। लीला चिंतन का जिन वैष्णवों को अभ्यास हो जाता है, उनको सोने के बाद भी संसार नहीं दिखता, सोने के बाद भी लीला ही दिखती है, लीला का ही दर्शन होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे। अरिष्टासुर नाम का दैत्य बैल बनकर आया, दहकने लग गया। इसकी गर्जना से गर्भ गिरने लग गए गायों के, ब्रजरमणियों के। व्याकुल होकर भगवान के शरण में गए। कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविंदम शरणम ययुः। सब भगवान की शरण में गए। भगवान हंसने लगे, पीतांबर से फेंट कसी, ताल ठोक करके भगवान उसके सामने आ गए और भगवान ने उसके सींग पकड़ लिए। सींग पकड़ करके उसको धकेलते 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 500 धनुष पीछे ले गए। इसके बाद उस वृषभ ने भगवान को धकेला, भगवान ढीले हो गए। धकेलते धकेलते भगवान को ले गए। ऐसे ही ठाकुर जी ने बहुत देर तक उसको खेल खिलाया, और खेल खिलाने के बाद जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ दे, ऐसे ही उसके सींग पकड़ के गर्दन मरोड़ दिया, इसका उद्धार कर दिया। बोले अरुष्टासुर निकंदन भगवान की। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, और ब्रजवासी बोले कन्हैया तेने बैल मार दियो, अब तो एक गौ हत्या लगी, पहले तू प्रायश्चित कर। ठाकुर जी बोले अभी कहते थे मैं शरण में हूं, हमारी रक्षा करो, अब मार दिया तो कहते असुर है, पाप लग गया। ब्रजवासी बोले कि कन्हैया बात तो तेरी सच्ची है, ये असुर है, किंतु है तो बैल के रूप में, था तो बैल के रूप में, तो बैल को मारने का आकृति तो गाय की थी, बैल की थी, इसलिए प्रायश्चित करना चाहिए। भगवान ने इस भाव का बहुत आदर किया, बिल्कुल ठीक। यदि हम प्रायश्चित नहीं करेंगे तो आगे लोग कहेंगे कि मरखना बैल तो राक्षस होता है, उसे मारने में क्या है, कोई भी मार दो।
इसलिए भगवान ने प्रायश्चित किया। गिरिराज जी की तरहटी में पहुंच करके अपनी लकुट बंसी के स्पर्श से एक कुंड प्रकट किया। इस कुंड का नाम है श्री कृष्ण कुंड। श्याम कुंड भी कहते हैं और कृष्ण कुंड भी कहते हैं। सारे भूमंडल के तीर्थों का आवाहन किया। सब तीर्थ मूर्तिमान होकर आए हैं और भगवान को नमस्कार करके जलरूप हो गए हैं। सारी धरती के तीर्थ श्याम कुंड में विराजमान है। भगवान ने स्नान किया, उसकी महिमा का वर्णन किया। जो आकर इसमें स्नान करेगा समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा, ज्ञाता ज्ञात बड़े बड़े दोषों से मुक्त हो जाएगा और वह मेरी प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। अब तो देवता सिद्ध मुनि सब स्नान करने लगे। जब श्री जी ने स्नान का विचार किया तो गोपियों ने कहा, स्वामिनी जी या में तो सांवरे ने अपनों पाप को प्रायश्चित कियो, ये कुंड आपके स्नान करवे के योग्य नहीं है। आप अपने नाम से एक तीर्थ प्रकट करो। श्री जी प्रसन्न हो गई। क्यों? श्री जी का मन और सखियों का मन एक है, एक सूत्र में बंधे हुए हैं सबके मन। सखियां जो सोचती हैं वो श्री जी, और श्री जी जो सोचती हैं वे सखियां। ऐसा ताकत, क्योंकि श्री जी की ही काय व्यूह रूपा सखी है, वे श्री जी से भिन्न नहीं है। श्री जी की ही काय व्यूह रूपा है। उनके आग्रह को स्वीकार करके श्री किशोरी जी ने अपना कंकण उतारा है और कंकण का स्पर्श जैसे ही भूमि से कराया है, एक दिव्य कुंड प्रकट हो गया जिसका नाम हुआ कंकण कुंड। कंकण कुंड भी उसका नाम मिलता है। और श्री राधा कुंड, उस कुंड में श्री राधा रानी ने स्नान करके उनके श्री अंग में जो चंदन का अंगराग था उस अंगराग को प्रक्षालित किया। तो श्री जी का अंगराग राधा कुंड में है। और श्री जी ने कहा कि मैं इस तीर्थ को अपना ही स्वरूप प्रदान कर रही हूं। राधा कुंड जल नहीं है, राधा कुंड साक्षात श्री जी। मान सरोवर को भी श्री जी ने अपना रूप प्रदान किया है, क्योंकि प्रेमाश्रुओं से वह जल प्रकट हुआ है। श्री जी के मान लीला के समय वह जल प्रकट हुआ है, तो इसलिए श्री मान सरोवर भी साक्षात श्री जी का स्वरूप, राधा रानी का स्वरूप। इसको अपना स्वरूप प्रदान किया है। और अब तो सब राधा कुंड में स्नान करने लगे। श्याम कुंड बगल में, अब कोई देखे ही नहीं श्याम कुंड की तरफ। अब सब राधा कुंड की जय जयकार, राधा कुंड में स्नान। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी आपको अपने नाम से तीर्थ बनाना तो कुछ दूर बना देती, कोई बात नहीं, निकट में ही तीर्थ बनाया। और अब तो हमारे तीर्थ को तो कोई देखता भी नहीं, ना राम राम भी नहीं करता, तो ये ठीक नहीं है। हमारे और आप में अभेद है, तो अभेद ही रहना चाहिए। परस्पर दो चकोर दो चंदा, इसलिए कोई भेद नहीं है। ऐसा करो, कृपा करके अपने तीर्थ को हमारे तीर्थ से सम्मिलित कर दो। जैसी इच्छा कह के श्री किशोरी जी ने अपने करकमल के स्पर्श से दोनों तीर्थों को एक कर दिया। राधा और कृष्ण जैसे भिन्न नहीं है, ऐसे ही राधा कृष्ण का तीर्थ राधा कुंड श्याम कुंड भिन्न नहीं, ये दोनों एक ही हैं। नीचे से जल एक है, ऊपर से सीमांकन क्यों किया गया? इसलिए किया गया कि श्याम कुंड यहाँ है, ये बात लोगों को याद रहे। यदि वो सीमांकन नहीं होता तो अब तक तो लोग भूल गए होते कि वहां श्याम कुंड था, क्योंकि मोहल्ले का नाम राधा कुंड, गांव का नाम राधा कुंड, परकम्मा का नाम राधा। श्याम कुंड जा रहे हैं परकम्मा में, कोई कहता है राधा कुंड परकम्मा में जा रहे हैं, तो इसलिए वो सीमांकन श्री ठाकुर जी का बनाया हुआ है। राधा कुंड में श्री राधा रानी की नित्य स्थिति रहती है। श्री रघुनाथ गोस्वामी पाद राधा कुंड में बैठकर निरंतर लीलाओं का अवलोकन करते हैं। एक दिन आप लीला का अवलोकन कर रहे थे, श्री ठाकुर जी प्रिया जी राधा कुंड में विचरण कर रहे थे। तट पर एक पुष्पित लता देखी तो श्री जी ने कहा कि प्यारे, या लता के पुष्प बड़े ही सुंदर हैं, मैं इनको चयन करके आपको श्रृंगार करना चाहूं। तो जैसी आज्ञा किशोरी जी, बड़े प्रेम से ठाकुर जी ने गोद में किशोरी जी को ले लिया। किशोरी जी ने बाएं हाथ से लता को पकड़ लिया
और श्री ठाकुर जी अपने पीतांबर की झोली बना ली, पीतांबर की झोली बना ली है और वे एक एक पुष्प चुन चुन करके पीतांबर में गिरा रही है। तब तक ठाकुर जी को जाने क्या सूझी कि बस वो किशोरी जी को छोड़ दिया। अब लता के सहारे वो झूला झूलने लग गई। जैसी झूला झूलने लगी लता के सहारे कि इस नटखट लीला को देख करके और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को हंसी आ गई, हंसने लग गए। उसी समय एक वैष्णव जा रहे थे, उनका नाम कृष्णदास था। वो लंगड़े थे, वो नाराज हो गए, कह रहे हमको लंगड़ा देख के हंसता है। उन संत के रुष्ट होते ही लीला का लोप हो गया, आप व्याकुल हो गए। इसके बाद कहा कि किसी संत का अपराध बना है, संत का अपराध बन जाए तो उसका प्रायश्चित क्या? भंडारा, भंडारा ही प्रायश्चित है। एक भंडारे में गए तो वहां दाल भात खाया है। हमारे खाक चौक वाले महाराज कहते क्यों तुमने खाया? महाराज नहीं खाया। महंती जी थे बारह घाट वाले, तुमने खाया? बोले महाराज सब ले रहे थे खाली। अरे तुमने तो अब तुमको दंड सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। महाराज कहो दंड? बोले बस यही दंड है, साधु का सबसे बड़ा दंड है, भंडारा करो, संतों का भंडारा करो, यही दंड है। अरे तुम टकसारी साधु हो के क्या सब काम गड़बड़ करके चले आए? भंडारा, संतों का प्रायश्चित भंडारा ही है। अब तो भंडारा हुआ राधा कुंड पर और भंडारे में सब साधु इकट्ठे हो जाते हैं। भंडारे में हाथ जोड़कर कहा किसी वैष्णव का अपराध बना हो, हमें ज्ञान नहीं है, हमने किसी का जानकर अपराध नहीं किया, बना हो तो क्षमा कर देना। बाद में कृष्णदास ने स्वीकार किया कि हमें दुख हो गया था। बाद में जब उन्हें पता चला कि इस लीला के दर्शन के कारण वे हंस रहे थे तो उनको भारी गिलानी हुई। देखो एक हमें ब्रज में रहते हैं, हमें कुछ भी नहीं दिखता, एक ये महात्मा है ऐसी ऐसी लीलाओं का दर्शन करते हैं। राधा कुंड पर नित्य श्री जी की सन्निधि है और आज भी प्रेमियों को श्री जी का वहां दर्शन होता है। सायंकाल के समय श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है, बड़ी सुंदर झांकी होती है। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड। ये राधा कुंड की झांकी है। महारानी श्री राधिका अष्ट सखिन के झुंड, श्री किशोरी जी चलती हैं। कोई सखी छत्र लिए है, कोई चमर लिए है, कोई इत्रदान, कोई पानदान, कोई पीकदान लेकर के चल रही है, कोई पुष्प की वृष्टि करते हुए चल रही है। और डगर बुहारत सांवरो, जय जय राधा। श्री जी की झांकी का दर्शन करके ठाकुर जी आनंद में विभोर हो जाते हैं और डगर बुहारत पीतांबर से धीरे धीरे जय हो स्वामिनी जी पधारो किशोरी जी। क्या झांकी है, झांकी का दर्शन करके गदगद हो जाते हैं। बोलो श्री राधा कुंड की। अरिष्टासुर के वध के पश्चात श्री नारद जी कंस के दरबार में पहुंचे। बोले अब जल्दी करो, कंस मरना चाहिए किसी कीमत पे। नारद जी वहां पहुंचे। नारद जी के चरणों में कंस ने प्रणाम किया। महाराज बड़े दिनों में कृपा की। बोले बस अब आखिरी कृपा करने आए हैं हम। क्यों महाराज? कहते हमको तुम्हारी दुर्दशा देखी नहीं जा रही है, हम विशेष कृपा करने आए हैं। तुम आजकल बहुत उदास रहते हो, तुम्हारी सेहत कुछ गिर गई है, क्या बात है? अरे महाराज क्या बताएं, जब से आकाशवाणी ने कहा देवकी का 8वां गर्भ काल होगा, हमने बसदो देवकी को कारागार में डाल दिया और इसके बाद अपनी बहन के 6 पुत्रों की हत्या कर दी। 7वां गर्भ नष्ट हो गया और 8वें में बेटा नहीं हुआ महाराज, बेटी होगी। देवता भी झूठ बोलते हैं। और वो लड़की हाथ से छूट के आकाश में चली गई और फटकारते हुए बोली, कह रे दुष्ट कंस,
वसुदेव देवकी को सताने से क्या मिलेगा, तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। मैंने ब्रज में बड़े बड़े असुरों को भेजा, लेकिन वे नंदराय के दो लड़के कृष्ण और बलदेव ये इतने पराक्रमी हैं कि वे महाराज खेल खेल में असुरों को मार, अभी अभी अरिष्टासुर को मार दिया। हमारे सारे वीर मारे जा चुके हैं, इसलिए मैं उदास हूं। नारद जी हंसने लगे, नारायण नारायण, भैया कंस तुम बड़े भोरे हो, भले ही कोई तुम्हें दुष्ट कहे लेकिन तुम बड़े भोरे हो। देखो देवकी के 7वां गर्भ नष्ट नहीं हुआ था, और देवकी का 7वां ही ब्रज में दाऊ जी के रूप में प्रकट भाया, बलदेव जी के रूप में। ये वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा उनके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। और जो 8वां था वो लड़की नहीं थी, लड़की तो यशोदा के गर्भ से प्रकट भई, बालक था। उस बालक को रातों रात वसुदेव जी यहाँ पहुंचाए आए नंद के गृह में, और लड़की को ले आए। तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर सब काम किया गया, और इसमें वसुदेव की सहायता देवताओं ने की, तुम्हें इस बात का पता नहीं है। वो देवकी का 8वां गर्भ ही श्री कृष्ण है, जिसने तुम्हारे असुरों को मारा है। अब तो कंस क्रोध में तिलमिला उठा, अरे हमारे साथ बड़ा छल किया गया, मैं वसुदेव देवकी को मार दूंगा, बूढ़े बाप उग्रसेन को मार डालूंगा, 9 नंदों को मार दूंगा, जैसे कोई पागल बोले ऐसे ही बोलने लग गया। नारद जी हंसने लगे, बात को संभाल लिया नारद जी ने, अरे कंसराज इतनी तमक दिखाने से क्या लाभ, देखो हम तो ऐसा उपाय बताएंगे कि एक में ही सबका विनाश हो जाए, तुम्हारे शत्रु सब समाप्त हो जाएंगे। एक का विनाश हो गया तो सब शत्रु तुम्हारे बिना युद्ध के ही समाप्त हो जाएंगे। बहन को मारोगे, बहनोई को मारोगे, बाप को मारोगे तो बड़ी अपकीर्ति होगी। ऐसा क्यों नहीं करते कि कृष्ण बलदेव का वध कर दो। बोले महाराज वो तो हमारी पकड़ में कैसे आवेंगे, बड़े बड़े राक्षसों को तो मार दिया। बोले ऐसा करो, न्योता देकर उसको यहां बुला लो। ऐसी पट्टी पढ़ाई कि उसने अपने काल को निमंत्रण देकर बुलाया, उनको निमंत्रण देके बुला दो। और देखो तुम्हारी बात पर विश्वास तो नहीं करेंगे ब्रजवासी, अक्रूर बहुत अच्छे संत हैं, उनको भेजना दूत बना कर, वो लेके आ जाएंगे। और बहाना ये बनाना कि हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन है, ये धनुष रखा है, इसी की पूजा का महोत्सव करना, पहलवानी कुश्ती का दंगल का आयोजन करना। और देखो तुम्हारे पास कुबलिया पीढ़ हाथी है, उस हाथी से कुचलवा के मरवा देना, तुम्हारी अपकीर्ति भी नहीं होगी। लोग कहेंगे कि अरे भाई हाथी के सामने आ गए, हाथी पागल था मार डाला, तुम्हारी अपकीर्ति नहीं होगी। और यदि हाथी से भी बच गए तो तुम्हारे पास विश्वजी पहलवान है, सल तो सल मुष्टिक चाणूर, उनसे कुश्ती में मरवा देना, फिर भी तुम्हारी कोई अपकीर्ति नहीं होगी। और मान लो वे भी न मार सके, तुम कोई कमजोर हो, देवता तुम्हारे भय से थर थर कांपते हैं, ये तलवार जो चमका रहे हो उन्हीं के सामने चमकाना तलवार। ये बोला महाराज बहुत अच्छी बात आपने बताई। नारद जी बोले इससे अच्छी कोई बात नहीं, तेरा जल्दी कल्याण हो जाएगा। नारद जी तो वहां से चल पड़े, और इसने कहा कि अब कोई दरबार में है जो हमारे काल को समाप्त कर सके। उस समय एक हिनहिनाता हुआ केसी खड़ा हुआ, मैं वध कर दूंगा। इसने बीड़ा उठाया, ये गया घोड़े के रूप में, इतना विशाल काय अश्व था, इसके गर्दन के बालों से बादल टकरा रहे थे, इतना पहाड़ के समान विशाल काय, सैकड़ों फुट का ऊंचा। ब्रजवासी भगवान की शरण में गए। भगवान ने इस केसी के सामने भगवान हंसने लगे, और केसी मुंह फैला के दौड़ा। भगवान ने कहा अच्छा है, भूखा है, ले खा ले। भुजा को बढ़ा दिया, इसने पूरी भुजा भगवान के मुख में भर ली। इसका विचार था कि हाथ मुंह में भर के उड़ जाऊंगा आकाश में, और कंस के दरबार में ले जाके पटक दूंगा, ले ओ तुम्हारा काल। लेकिन जैसे ही इसने भगवान की भुजा भरी तो समझता था कि किसी बालक की कोमल भुजा है, लेकिन जब मुंह में भुजा पहुंची तो लगा कि जलता हुआ लोहे का कोई मूसल है, ऐसा लगा उसको। उसके दांत, तालू, जिह्वा सब जल गई, और भुजा भगवान मुट्ठी बांधे हुए थे,
मुट्ठी यहाँ कंठ में अटक गई। अब तो वो घबराने लग गया, मलमूत्र त्यागता हुआ और उसने प्राणों का निर्गमन कर दिया। केसी का वध हुआ। बोलो असुर निकंदन भगवान की। केसी का वध कर दिया। केसी के वध के पश्चात आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। यमुना के तट पर केसी का वध किया और भगवान ने यमुना स्नान किया। उस तीर्थ का नाम हुआ केसी मर्दन तीर्थ, जिसको केसी घाट कहते हैं। ये यमुना जी के केसी घाट की भी महिमा का पुराणों में बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रयागात शतगुणम पुण्यम यत्र केसी निपातिता। प्रयाग में स्नान करने से जो फल होता, उससे 100 गुना फल केसी घाट पर यमुना स्नान करने से होगा। ऐसी फलश्रुतियां इसीलिए हैं कि ब्रज में जिनकी निष्ठा है वे कहीं न जाएं। उन्हें सब सैकड़ों हजारों गुना फल का भी लालच हो तो यहीं मिल जाए। सूर्य ग्रहण के समय अक्रूर घाट पर स्नान की पुराणों में महिमा है। सूर्य ग्रहण के समय जो अक्रूर घाट पर स्नान करता है, उसे कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना फल केवल यहाँ सूर्य ग्रहण के समय यमुना स्नान से प्राप्त हो जाता है। ये सब बड़ी सुंदर ब्रज की महिमा है। बोलो श्री यमुना महारानी की, केसी घाट की। श्री अक्रूर जी को इधर व्योमासुर आया और व्योमासुर ने ग्वाल बालों को चुरा लिया। भगवान ने उसको भी पशु की मौत मार दिया। केसी और व्योमासुर के उद्धार के बाद श्री नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने भगवान को नमस्कार किया और कहा कि भगवान, लीला करना आपका काम है और बीणा बजा बजा करके लीला को गाना ये हमारा काम है। अभी तो हमने आपकी ब्रज लीला देखी है, माखन चोरी से लेके सब लीलाओं का स्मरण किया, और अब कंस वध की लीला देखेंगे, फिर द्वारिका लीला देखेंगे, फिर महाभारत की लीला देखेंगे। आप लीला करो, हम दर्शन करें और घूम घूम करके आपकी लीलाओं का वर्णन करें। भविष्य की लीलाओं का वर्णन किया और भगवान ने प्रसन्न होकर नारद जी को विदा किया। नारद जी भगवान के लीला के प्रमुख पात्र हैं। जहां कहीं लीला अटक जाती है तो आगे खिसका देते हैं लीला को, जल्दी बढ़ा देते हैं आगे लीला को। अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कहा कि देखो, संकट में आप ही मेरे हितैषी हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है, आप इनकार तो नहीं करेंगे। नवन नीच के अति दुखदाई। नीच व्यक्ति विनम्रता की भाषा बोलने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि ये विनम्र नहीं है, ये किसी भयंकर स्वार्थ की सिद्धि इस समय करना चाहता। कंस ने इतनी सभ्यता भरी बातें की अक्रूर जी से, आप ही हमारे सहायक हो, हितैषी हो, हमारे आदरणीय हो। अक्रूर जी ने कहा, कहिए राजन, हम तो आपकी प्रजा हैं, आपकी आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। बोले, ब्रज में चले जाओ और धनुष यज्ञ के बहाने कृष्ण और बलदेव को ले आओ, मैं जलत रहा हूं उनकी चिंता से। अक्रूर जी ने कहा, जो आज्ञा। आप आ गए। उत्तर क्या दिया अक्रूर जी ने? सुनने लायक उत्तर दिया। अक्रूर जी ने कहा कि जीव तरह तरह की बातें सोचता है, लेकिन भोजराज कंस वस्तुतः जो उसके प्रारब्ध में निश्चित है वही होता है, उसका सोचा हुआ नहीं होता। सत्य संकल्प केवल एक भगवान है। सब सत्य संकल्प हो जाएं, हो ही नहीं सकते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता हम ऐसे बन जाएं, ऐसे बन जाएं, और जो वो सोचे वही हो जाए, तब तो हो गया काम। ये सब अपने अपने प्रारब्ध के अनुरूप सबको फल मिलता है। अक्रूर जी कहने लगे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम बाथाप्यर्हते दत्तम यद्रक्ष्याम यज्ञ केशवम। हमने कौन सा तप किया था, कौन सा पवित्र कर्म किया था, अथवा किस सतपात्र को दान किया था जो भगवान का हमें दर्शन होगा? नहीं नहीं, ये क्रियाओं का फल श्री कृष्ण का दर्शन नहीं है, ये तो श्री कृष्ण की कृपा ही है। वे हमें बुला रहे हैं, हमारा अमंगल नष्ट हो गया,
जिन चरण कमलों का ध्यान ब्रह्मा जी नारद जी करते हैं, उन चरण कमलों का हमें साक्षात दर्शन होगा। लोग कहते हैं कि दुष्ट किसी का भला नहीं करता, लेकिन आज इस सिद्धांत का पता चल गया, श्री कृष्ण की कृपा जिसके ऊपर होती है, दुष्ट भी उसका अनिष्ट नहीं करता, दुष्ट भी उसका कोई अच्छा ही काम कर देता है। कोई कहेगा कि हमें संत की कृपा से भगवान मिले, अक्रूर जी कह रहे हैं हमें कंस की कृपा से श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है। कंसो बता द्या कृतमेत्यनुग्रहम् द्रक्षेंघ्रि पदमं प्रहितो मुनारे कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वे तरण्यन्नकम्